रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। छोटे से गांव के पास के जंगल में एक बूढ़ा किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। ठंड इतनी अधिक थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे एक परछाई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह परछाई और स्पष्ट होती गई। वह सहम गया। अचानक किसी ने उसे पीछे से नाम लेकर पुकारा, रामू। रामू ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक अधेड़ आदमी खड़ा था। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। रामू ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाना चाहा, वह आदमी अचानक गायब हो गया। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही आदमी गांव के मुख्य द्वार पर खड़ा है। वह चिल्लाया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रामू डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग उसे ढूंढने निकले, तो उन्होंने उसे गांव के बाहर बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह आत्मा एक पुराने व्यापारी की है, जो इसी जंगल में कई साल पहले मारा गया था। उस दिन के बाद रामू ने कभी रात में जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं की, और गांव में ठंड के कोहरे के दौरान जंगल में जाने की कहानी हर किसी को चेतावनी के रूप में सुनाई जाती रही। एक गांव में गोपाल नाम का एक युवक हुआ करता था। वो एक अनाथ था। आए दिन गांव के एक एक घर में खाना खाता था। वो बहुत अच्छा था। गांव में कोई भी कैसे भी काम बोले तो वो करता था। बाजार जाकर सब्जी राशन लाना, करंट बिल भरना, बैंक के काम करना, बच्चों को स्कूल से लेकर आना, ऐसे सारे काम करता था। गांव का मंदिर ही उसका घर था। वहीं नहाना, गांव में किसी के घर में खाना खाना, बाद में मंदिर को आकर सो जाना, ये सब करता था। गांव वालों को वो बहुत अच्छा लगता था। उसी गांव में एक ईरानी चाय की टपरी थी। उसके मालिक का नाम लिंगम था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और ईर्ष्यालु आदमी था। उसकी दुकान में 2 बर्तनों में डिकॉशन और दूध रहते थे। उनको नल लगे रहते थे। वो टी ग्लास में उन बर्तनों में से दूध और डिकॉशन मिलाकर ग्राहकों को देता था।